इलेट्स स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद डॉक्टर रवि गुप्ता, सीईओ इलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री आर चंद्रशेखर, प्रेसिडेंट नास्कॉम, श्री तरुण विजय जी, माननीय सांसद, श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, श्रीमती मेहनाज अंसारी, प्रतिनिधि व्यापार विकास एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका, श्री मनोज अग्रवाल, व्यापार विकास प्रबंधक, सार्वजनिक क्षेत्र इंडिया एवं सार्क नेट एप इंडिया मार्केटिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा सभी वक्तागण और आयोजक बंधुओं, मैं इलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं। इलेट्स टेक्नो मीडिया का यह प्रयास बेहद ही सराहनीय है और इस आयोजन के लिए इलेट्स के सीईओ डॉक्टर रवि गुप्ता बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए खास तौर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का सपना आज देश के हर नागरिक का सपना बन चुका है और इस सपने को पूरा करने के लिए देश के हर हिस्से में प्रयास हो रहे हैं। मैं देश के शहरी विकास मंत्रालय समेत उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है। स्मार्ट सिटी शब्द सुनते ही सबसे पहले मन में एक प्रश्न उठता है कि स्मार्ट सिटी कैसी होगी, वहां किस किस तरह की सुविधाएं होंगी। यहां यह समझना बेहद ही जरूरी है कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सोसाइटी एक दूसरे के पूरक हैं। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी का अहम पहलू है, लेकिन उतना ही जरूरी है वहां के समाज का स्मार्ट होना। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां रहने वाले लोग भी स्मार्ट हों। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां की व्यवस्था भी स्मार्ट तरीके से की जाए, यानी कि एक ऐसा समाज जहां बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं के साथ अपराध और नशा जैसी कुरीतियों के लिए कोई जगह न हो। उन्नत स्मार्ट सिटी की कल्पना वहां रह रहे वर्गों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। विशेषकर वृद्धों और महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। विशेषकर वृद्धों और महिलाओं की सुरक्षा का, बच्चों के खेलकूद तथा शिक्षा का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन्हें हम जितना उत्तम शिक्षा देंगे, हमारा देश भी विश्व स्तर पर उतना ही तरक्की करेगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका अहम होगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि सभी स्मार्ट शहरों में रहने वाले वृद्धों और महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं बच्चों के पढ़ने लिखने तथा खेल कूद की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। अगर हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो सकारात्मक चीजों के लिए करें। स्मार्ट शहर के उदाहरण के तौर पर मैं एम्स्टर्डम का शहर का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां की सड़कें साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही चौड़ी हैं जितनी कि अन्य सभी वाहनों के चलने के लिए लोगों के लिए हैं। वहां के आम नागरिक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भी सूट बूट पहनकर तथा टाई लगाकर साइकिल की सवारी करते हुए अपने अपने दफ्तरों को जाते हैं। स्मार्ट सिटी में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही रोजगारों के सृजन भी करने होंगे। यहाँ पर्याप्त बिजली, पानी, घर, परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, नई चीजों को करने का अवसर तथा जरूरी अन्य सुविधाएं हों ताकि लोग रहने के लिए आकर्षित हो सकें। लेकिन साथ ही साथ ऐसे शहरों में पानी अथवा बिजली की बर्बादी को न्यूनतम करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिजली के अनावश्यक इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि गरीबों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। यह तभी संभव होगा जब समाज के रहने वाला हर नागरिक जागरूक हो और हमें
इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज में इस तरह की बुराइयों को पनपने न दें। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के अलावा अपराध की वारदातों पर लगाम लगाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में वक्तागण इन सभी मुद्दों पर उचित प्रकाश डालेंगे और यहाँ उपस्थित सभी लोग स्मार्ट सिटी की एक ऐसी नई छवि अपने साथ लेकर जाएंगे। इस कार्यक्रम में जन सामान्य में जागरूकता आएगी, जिससे हम एक सार्थक स्मार्ट सिटी के सपने को साकार करने में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना से हमारे शहर दुनिया के इन बेहतरीन शहरों को टक्कर देंगे। मैं एक बार फिर आयोजकों को इस समसामयिक विषय पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं।